भागलपुर में आगामी छठ महापर्व को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, उप विकास आयुक्त प्रदीप सिंह, नगर पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पदाधिकारी सदर और अन्य पदाधिकारियों ने चंपा नाला पुल से लेकर विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान पदाधिकारियों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ संभावित समस्याओं पर चर्चा की। निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए आश्वासन दिया कि छठ महापर्व के दौरान व्रतियों और अर्घ्य देने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। जिला प्रशासन सभी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करेगा और सभी छठ घाटों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम भी रहेगा। पूजा विसर्जन और छठ घाट जितने भी हैं सभी का दूसरा चरण है निरीक्षण का, और वहाँ पे बल की प्रतिनियुक्ति, मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की जाएगी और साथ ही साथ ड्रोन से भी पूरे घाटों की निगरानी और जुलूस के जितने विसर्जन मार्ग हैं उसकी भी निगरानी की जाएगी। तो जहाँ पे थोड़ी मोड़ी जो समस्याएं हैं उनकी निगरानी हो रही है, निरीक्षण हो रहा है, उसमें उसको समय पूर्व उसको पूर्ण मेरे एसएसपी साहब, हमारे डीडीसी, एसडीओ, एसडीपी और पूरी टीम के द्वारा हम लोग विभिन्न घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं। और अभी हमारे पास दो बहुत बड़ा पर्व है, एक तो दिवाली के साथ काली पूजा और दूसरा छठ पर्व है। तो हम लोग उसी के आलोक में, खास करके काली पूजा में यहाँ पर मूर्तियाँ बैठती हैं और विसर्जन भी होता है, उसको लेकर के देख रहे हैं। और साथ ही छठ पूजा के आलोक में हम लोग देख रहे हैं, विभिन्न घाटों की पहचान कर रहे हैं कि कौन सा घाट हमारा सुरक्षित है, कौन असुरक्षित है, कहाँ हमें कितना मैन पावर लगाना पड़ेगा, सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से क्या क्या उपाय करना पड़ेगा। साथ ही जो गहरे घाट है वहाँ हम जो एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, उसके साथ ही हम लोग आपदा मित्र हैं, उन लोग की प्रतिनियुक्ति भी हम लोग करेंगे। और विभिन्न स्थानों में हम लोग जो ऊंचे स्थान को भी चयन कर रहे हैं, जहाँ हमारे पदाधिकारी वहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं और वॉच कर सकते हैं। एक बात का मैं पूरा पूर्णतः खंडन करूंगा कि कभी भी किसी भी मूर्ति को गंगा में विसर्जित नहीं किया गया है। वो एक्चुअली जो कृत्रिम तालाब है वो तालाब बनाया गया था। अब पानी चूँकि काफ़ी मात्रा में पानी था तो हम लोगों ने उसको बैरिकेड भी किया था, घेरा भी था, और जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का निर्देश है हम लोगों ने पालन किया था। इस बार भी उसी का पालन करते हुए कई जगहों पे कृत्रिम तालाब बनाया गया है, उसकी हम लोग साफ सफाई करा रहे हैं, फ्रेश पानी उसमें डालेंगे, साथ ही बैरिकेडिंग भी करेंगे, आने जाने का रास्ता हम लोग मार्क कर रहे हैं, लाइटिंग की व्यवस्था होगी और सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से सारी व्यवस्था हम लोग कराएंगे ताकि आम लोगों को ये सुविधा है। थैंक यू। नवगछिया स्टेशन पर दीपावली उत्सव का आयोजन केंद्रीय रेलवे, रेल यात्री संघ और आरपीएफ जीआरपी के संयुक्त तत्वाधान में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में जीआरपी प्रभारी, आरपीएफ प्रभारी और विभिन्न समाजसेवी शामिल थे, जिसमें अनिल केजरीवाल, संस्था के राजेश टंडन, सुमित भगत और रोशन मुख्य रूप से उपस्थित थे। भागलपुर में दीपावली के अवसर पर मिठाइयों की मांग में तेजी को देखते हुए कुछ मिठाई विक्रेता मिलावटी और खराब मिठाइयां बेचने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसे रोकने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। नवगछिया में एसडीएम और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मिठाई की कई दुकानों पर छापेमारी की। इस दौरान सोनी डेयरी में खराब 80 किलोग्राम रसगुल्ले की बिक्री की तैयारी को प्रशासन ने रोका और सभी खराब मिठाइयों को नष्ट करवाया। अन्य दुकानों से भी कोल्ड ड्रिंक और मिठाइयों को नष्ट किया गया और कुछ मिठाइयों के सैंपल लेकर उन्हें लैब में परीक्षण के लिए भेजा गया। छापेमारी के बाद अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि पर्व के दौरान ग्राहकों को सुरक्षित मिठाइयां उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है। जांच में कुछ दुकानों पर साफ सफाई की स्थिति बहुत खराब पाई गई और उन दुकानों से सैंपल लिए गए। यदि भविष्य में किसी भी प्रकार की मिठाई में कीड़े या गंदगी पाई जाती है तो संबंधित दुकानदारों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य भर में इस प्रकार की छापेमारी जारी है और मिठाइयों के सैंपल को एफएसएसआई मानकों के अनुसार परीक्षण के लिए भेजा गया है। यदि सैंपल फेल होते हैं तो संबंधित दुकानदारों के खिलाफ एफएसएसआई की धारा के अंतर्गत अभियोजन दायर किया जाएगा। भागलपुर जिला अधिकारी के निर्देश पर एसडीओ धनंजय कुमार ने अनुमंडल क्षेत्र में पटाखों की बिक्री के लिए स्थान निर्धारित कर दिए हैं। शहरी क्षेत्र में पटाखे की बिक्री के लिए जोगसर थाना क्षेत्र के जिला स्कूल मैदान, बराड़ी थाना क्षेत्र के इमली घास मैदान और बबरगंज थाना क्षेत्र के मध्य विद्यालय महेशपुर अलीगंज का मैदान चुना गया है। इसके अलावा गोराडी प्रखंड में लोदीपुर थाना क्षेत्र के बिशनपुर जिछो चौक के निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन, गोराडी प्रखंड के समीप मैदान, सबोर हाई स्कूल मैदान और बराड़ी हाई स्कूल मैदान में भी बिक्री केंद्र स्थापित किए गए हैं।
इन स्थानों पर दुकानदारों ने ग्राहकों के लिए पटाखों की दुकानें सजा दी हैं। एक दुकानदार ने बताया कि महंगाई के इस दौरान में ग्राहकों के लिए 500 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक के विभिन्न प्रकार के पटाखे उपलब्ध हैं, जिनसे लोग अपने घरों में दीपावली की आतिशबाजी का आनंद ले सकते हैं। भागलपुर में दीपावली के मौके पर समाज सेवी विजय यादव ने अपनी पत्नी बबीता यादव और पूरे परिवार के साथ सैंडिस कंपाउंड क्रिकेट स्टेडियम में दिव्यांग जनों के साथ दीपावली का उत्सव मनाया। इस अवसर पर परिवार के सभी सदस्यों ने दिव्यांग जनों के साथ पटाखे फोड़े और उन्हें अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। विजय यादव ने कहा कि दीपावली का पर्व अधिकतर लोग अपने परिवार के साथ मनाते हैं, लेकिन वे ऐसे परिवारों के साथ मनाते हैं जिन्हें समाज में अक्सर अनदेखा किया जाता है। भागलपुर के विभिन्न इलाकों से आए दिव्यांगों के साथ मिठाइयां बांटते हुए सभी ने एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं दी। इस आयोजन में शामिल दिव्यांगजनों ने विजय यादव से इस सराहनीय प्रयास की भरपूर प्रशंसा की और खुशी जताई। कितना खुश हैं, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा महसूस हुआ है। पहली बार हम लोग को इस तरह का मिला है और यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। सारा विकलांग लोग के साथ मिले, सबको पहचाने। इससे भेदभाव भी खत्म हो गया। इससे भेदभाव भी खत्म हुआ। सारा सब कोई मिल करके एक शिक्षित जगह पे आने के बाद अलग अलग तरह से सब कोई हम लोग को सम्मान भी देता है। ये चीज़ महसूस हुआ। पहले से कोई सम्मान दिया था इस तरह का? नहीं, पहले कभी नहीं ऐसा हुआ था। कैसा लग रहा है? किनके तरफ से दिया गया और कैसा? ये विजय यादव के द्वारा मिला गया हम लोग को। क्या कहिएगा विजय यादव को? बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे उनको कि हम लोग के बारे में भी सोचते हैं और इतना समझ रहे हैं कि इन लोग को बहुत ज़्यादा कष्ट है, आगे प्रेरित करने के लिए। और क्या, बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है। क्या नाम है? रीता कुमारी। आज छोटी दीपावली है। सबसे पहले पूरे भागलपुर वासियों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, साथ साथ काली पूजा के भी शुभकामनाएं हैं। आज छोटी दिवाली के शुभ अवसर पर पूरे भागलपुर से दिव्यांग भाई बहनों के साथ एक दिवाली का मिलन समारोह बोला जाए और दिवाली हम लोग मिठाई बांट के एक दूसरे के साथ मनाए। और सब भाई बहन यहाँ पे बैठे हुए हैं, सब दिव्यांग भाई बहन, सब बहुत खुश हैं। अच्छा लगा सब लोगों के साथ जो है दिवाली मनाने का एक अलग ही आनंद आता है। बिहार के भागलपुर रेलवे जंक्शन पर दीपावली के अवसर पर रेल यात्री संघ के अध्यक्ष विष्णुजी खेतान ने कुली, आरपीएफ, जीआरपी और मोची समाज के बीच दीपोत्सव मनाते हुए मिठाइयां बांटी। भागलपुर शायद देश का पहला रेलवे स्टेशन है जहां इस तरह की परंपरा पिछले 7 वर्षों से अनवरत चली आ रही है। इसके अतिरिक्त देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में चलती ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर जनहित में जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। यात्री संघ आरपीएफ और जीआरपी के संयुक्त तत्वाधान में भागलपुर रेलवे स्टेशन पर दीपावली उत्सव करीब 18 वर्षों से मनाया जा रहा है, जिसमें हम लोग जो हमारे जवान हैं, जो आरपीएफ और जीआरपी के जो अपने घर नहीं जा पाते हैं, जैसे हमारे कुली भाई हैं, सफाई कर्मी के लोग हैं, उनको हम लोग भागलपुर रेलवे स्टेशन पर आज मिठाई, मोमबत्ती, दिया सभी उनको संस्था की तरफ से दिया जाता है प्रत्येक वर्ष। ये मध्य विद्यालय जगदीशपुर में दीपावली की पूर्व संध्या पर एक विशेष दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों और शिक्षकों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर बच्चों ने रंगोली बनाकर पूरे विद्यालय को सुंदर तरीके से सजाया। प्रधानाध्यापक आशुतोष चंद्र मिश्र ने बच्चों को सुरक्षित दीपावली मनाने का संदेश दिया और मिट्टी के दीप जलाकर इस पर्व को मनाने की सलाह दी। इस कार्यक्रम में शिक्षक बिंदु कुमारी, अविनाश सरोज, प्रतिमा मिश्रा, भारती कुमारी, अंजुम रागी बहसन, साहिना खातून, नवल किशोर पंचियारा, बीवी नाहिदा, मुरली कुमार मंडल, राहुल कुमार, पुष्पलता कुमारी, मीनाक्षी कुमारी और सभी छात्र छात्राएं शामिल रहे। भागलपुर जिले के गोपालपुर प्रखंड अंतर्गत एसबीसी इंटर स्तरीय विद्यालय लत्ती पाकर धड़ाड़ा में दीपावली के अवसर पर एक रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें नवम से 12वीं कक्षा की छात्राओं ने अपना खूबसूरत रंगोली डिजाइनों से कला की अद्भुत प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता में विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक मनोज कुमार ने निर्णायक मंडल के साथ रंगोली का निरीक्षण किया और सभी प्रतिभागियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को सम्मानित किया गया और उनकी मेहनत की सभी शिक्षकों ने सराहना की। शिक्षक डॉक्टर मिथिलेश कुमार ने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियां विद्यालयों में सर्वांगीण विकास में सहायक होती है और उनकी छिपी कला को उजागर करने में
और अवसर देती है। निर्णायक मंडल में गिरीश कुमार साहू, ब्रजेश कुमार झा, मनीष कुमार भगत, मिलन कुमार, निखिलेश क्रांति, निधि कुमारी, कनकलता, कमलजीत कुमारी, प्रियंका कुमारी, भवानी कुमारी, निकहत सबीहा, आशीष कुमार उपाध्याय, सुधांशु शेखर सिंह शामिल थे।